प्रियो, आइए हम वचन के माध्यम से आज देखेंगे जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, मन में डाला। और एक हफ्ते से मैं इस बात के बारे में सोच रही थी कि सचमुच में दिन बड़े बुरे आ गए हैं। हालेलुया। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लड़ाई पे लड़ाई हुई। अभी पिछले दिनों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक युद्ध हुआ, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जगह जगह कितने लोग मर गए। फिर हमने देखा पिछले दिनों में 4 ट्रेनें आपस में टकरा के खत्म हो गए कितने लोग। हम बीच में देखते हैं कहाँ कहाँ लोग ऐसे मर रहे हैं। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई लोग मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट के द्वारा मर रहे हैं, कई लोग जो है कैसे मर। लेकिन अभी हम जल्द की घटना बता रहे हैं कि अभी इस हफ्ते के अंदर जो हुई अहमदाबाद में। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है अहमदाबाद की घटना? जो अहमदाबाद में हुई घटना, जो जहाज उड़ान ले रही थी और जहाज उड़ान नहीं ले पाई और अचानक जाकर एक हॉस्टल में जाकर टकरा गई, जिसमें कुल 250 लोगों के बारे में बताया गया, लेकिन पता नहीं कितने थे उसकी कोई पता नहीं था। लेकिन अनुमान लगाया कि 250 लोग उसमें मर गए। जो अहमदाबाद से जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब क्या है? 250 लोग एक जहाज में अपने घर से जब निकले होंगे तो क्या अपने मन में सोच के निकले होंगे? कैसे निकलेंगे? उसमें कोई गरीब तो नहीं था। जहाज में बैठने वाला व्यक्ति गरीब तो रहेगा नहीं। जहाज में जो बैठा है वो जरूर कुछ तो कुछ लाया के तभी तो बैठा है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ भरा हुआ है, खूबसूरती भरी है, धन दौलत रुपया। लेकिन उनको नहीं पता ये जिंदगी का क्या होगा। इसीलिए कहते हैं ना, धन दौलत रुपया पैसा के पीछे मत भागो। कहते की लाभ मनुख नू है, सारी दुनिया कमा लेवे और अपनी ही जान दान नुकसान करा लेवे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, क्या फायदा कि अगर आप पूरी दुनिया की वस्तु को प्राप्त कर लें, दुनिया के खजाने को प्राप्त कर लें और अपने प्राण को ना बचा पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। तेरी दौलत तेरी ताकत काम ना आएगी जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ ना जाएगी। सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की। हम सबके बीच में वो आने वाला। तो मेरे प्रियो, इस दर्दनाक घटना को देखने के बाद कितने लोगों के रोंगटे हिल गए कि ऐसी मौत। जो लोग घर से निकले होंगे, टिकट करवाए होंगे, पैकिंग किए होंगे, अपने पास खाने पीने का पैसा रखा होगा, बैग में सुंदर सुंदर कपड़े रखे होंगे, नए नए ड्रेस रखे होंगे, हम वहां जाएंगे तो पहनेंगे, वहां जाएंगे तो खाएंगे, वहां जाएंगे तो घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन इस जिंदगी का कोई पता नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। मौत जब तुझको आवाज देगा तो तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो इस जिंदगी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इस अपने जीवन के बारे में कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा है। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं कैसे धनी बन जाऊं, खूबसूरत बन जाऊं, अमीर हो जाऊं, मैं अब धरती पर नहीं आसमान पर उड़ान करूं। उड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन उड़ते समय ये ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी दया से हम उड़ रहे हैं उसका हम नाम भी ले रहे हैं कि नहीं। और 250 लोग एयर जहाज के अंदर, और उसके बाद जिस हॉस्टल से टकराया जहाँ पर कितने बच्चे भोजन कर रहे थे, उनका रोटी उनका प्लेट बरता रहा था कि उस समय लंच कर रहे थे। हालेलुया। कितनी माताओं ने अपने बच्चों को भेजा होगा, जो पढ़ रहे थे वो भी गरीब नहीं थे। जो हॉस्टल में पढ़ेगा वो हमारे तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं थे उसमें नहीं, वो भी अच्छे अच्छे बच्चे थे, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट वाले लोगों के बच्चे थे, अमीरों के बच्चे थे, जिनके पास इतना पैसा था कि हॉस्टल में बिठा कर अपने बच्चों को खर्चा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। क्योंकि उनको जॉब से फुर्सत नहीं होती है, तो जॉब करते हैं। उनको लगता है कि हम अगर अपने बच्चों को अपने घर से पढ़ाएंगे तो उनको टिफिन बनाना पड़ेगा, सुबह शाम उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम जॉब करेंगे कि बच्चे को देखेंगे। इस करके जो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं ताकि हम अपना जॉब करेंगे और अपना बच्चा हमारा पढ़ता रहेगा। आगे की वो तैयारी कर रहे थे, शायद डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे वहाँ पर जो बच्चे थे। अब सोचिए
कितनी माताओं ने आशा रखी होगी, उम्मीद रखी होगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर के लोगों को ठीक करेगा, लेकिन सबके सब दुनिया छोड़कर चली गए। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वचन के द्वारा कि जिंदगी बहुत थोड़े दिन की है, ये जिंदगी बहुत कम है। यीशु का नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। मेरी प्रिय, जिंदगी 2 दिन की है। 2 दिन में हमें बहुत कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते? 2 दिन में हमारे पास कितने घंटे मिलते हैं? 48। 2 दिन में कितने घंटे हैं? 48 घंटे। और 48 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं, समझ लो। वचन में लिखा है एक दिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के राज्य में एक दिन 1000 के बराबर है, और 1000 दिन 1 दिन के बराबर है। तो 2 दिन तो समझो कि 2000 के बराबर है, बहुत दिन है, दिन है कि नहीं है? लेकिन बाइबल क्या कहता है? दिन ही दिन तुम काम करो, क्योंकि एक रात आने वाली है जिसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे। सही बात मेरे प्रियो, हम जिस धन को इकट्ठा करने में लगे हैं, जिस दौलत को इकट्ठा करने में लगे हैं, हमें नहीं मालूम कि ये धन जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हम खा पाएंगे कि नहीं, पहन पाएंगे नहीं, इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं, क्योंकि जिंदगी 2 दिन का है। जिंदगी 2 दिन का मेला झमेला ना कर। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कलाम के द्वारा बताना चाहती हूँ कि जब यह घटना घटी, जब लोग मरे, आज उनके ऊपर क्या स्थिति है। क्या उन्होंने सोचा था कि हम मर जाएंगे? क्या उन्होंने सोचा था हम जहाज में बैठ रहे तो मर जाएंगे? क्या उन बच्चों ने सोचा था कि आज हम रोटी खाते खाते मर जाएंगे? वचन में लिखा है कुछ उठा लिए जाएंगे, कुछ छोड़ दिए। यही है सब, कुछ लोग उठा लिए गए, कुछ लोग रह गए। आज मेरे प्रियो, मगर हमें खुदा का कलाम क्या फरमाता है, हमें इन चीजों से बचने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, आज हम कलाम से देखेंगे। हालेलुया। और ये चौथी विपत्ति के बारे में जानेंगे। जैसा कि अब ये जून का महीना है और इतनी गर्मी कभी भी 2 साल के पहले नहीं होती थी। आज के 2 साल पहले इतनी गर्मी होती थी नहीं। जहां आधा मई बीता वहां से बारिश स्टार्ट हो जाती थी। मार्च अप्रैल में बारिश होती थी जब आम का पेड़ बहुत लगता था। अब तो कहीं बारिश का नामो निशान नहीं है, और ये धूप की तपन इतना बढ़ गई है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। सुबह 6 बजे ही तापमान बढ़ जा रहा है, 30 सेल्सियस हो जा रहा है, 40-42 तो दोपहर में हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है आज हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन अगर दिन है तो रात भी आएगी, रात है तो दिन भी आएगा, दुख है तो उसका समाधान भी है। आज हमें इस समाधान के बारे में जानना है। आज हमें अपने पापों से क्या करना है? तौबा करना है। आज देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 8 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य बाइबल की सबसे पुरानी जो पिछली जो आखिरी पुस्तक है नए नियम की, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 8 और 9 देखते हैं। आज जो ये विपत्ति, जो चौथी विपत्ति है, ये जो तगड़ी धूप है, क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। हालेलुया। सोने वाले बोलो हालेलुया। सोने वाले ज्यादा हैं, जागने वाले बोलो हालेलुया। जागने वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अगर कोई बगल में सोता है उसको थोड़ा सा हिला डुला दो, ठीक है? बोलो बहन जाग जा। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, हालेलुया। हाँ, चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा किसके ऊपर उड़ेला? किसके ऊपर? सूर्य के ऊपर। सूरज को कितने लोग जानते हैं? सूरज को जानते हो ना? बहुत तो ना जानते, खत्म न उठाओ तुम। सूरज को नहीं जानते हो? अरे सूरज किसी लड़के का नाम नहीं मैं बोल रही हूँ। सूरज जो आपके सर के ऊपर है, सूरज जो आपके सर के ऊपर है।
उस सूरज की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो तपन है, ये जो धूप बढ़ने का कारण क्या है, ये गर्मी बढ़ने का कारण क्या है, ये बाइबल में 2025 साल पहले ही लिख दिया गया है। कितने साल पहले परमेश्वर के दूतों ने लिख दिया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यूहन्ना ने इसको गवाही दी है। कहता है चौथे स्वर्गदूत ने अपने हाथ में कटोरा लिया और उसे सूरज के ऊपर चौथा स्वर्गदूत, इसके पहले 3 विपत्तियां पड़ चुकी हैं। हालेलुया। चौथे स्वर्गदूत ने क्या किया? एक कटोरा लिया जिसमें क्या भरा हुआ था? कटोरा में क्या भरा हुआ था? मतलब सुने नहीं, फिर से हालेलुया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया है। और उस स्वर्गदूत को मनुष्यों को झुलसा देने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। यह चौथी विपत्ति है। ये वर्तमान में, जिस वर्तमान में लोग चल रहे हैं, जो समय चल रहा है, ये चौथी विपत्ति का है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और जिसको अधिकार दिया गया कि मनुष्यों को क्या करे? झुलसा दे। झुलसा दे। झुलस रहे हो कि नहीं झुलस रहे हो? वचन सच्चा है कि नहीं है? वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरे मुंह से निकला हुआ वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, प्रभु के मुंह से निकला हुआ एक एक वचन कभी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है चौथे स्वर्गदूत को अधिकार दिया गया कि अपना कटोरा सूरज पर डाल दे, और उस जब कटोरे को उसने सूरज पर डाला तो उसको अधिकार दिया गया कि जो पृथ्वी पर जितने मनुष्य लोग रह रहे हैं उन्हें क्या करे? झुलसा दे। अभी आपको कह दें, आप यहाँ से मुल्लापुर थोड़ा बाजार पर चले जाओ पैदल, तो आप चले जाओगे? जाओगे, लेकिन आपकी हालत कैसी हो जाएगी? झुलस जाओगे। ये गर्मी, ये तापमान क्यों बढ़ा है? ये जो तापमान है आज क्यों बढ़ रहा है? ये परमेश्वर ने कई साल पहले कह दिया था कि ऐसा आने वाले समय में होगा। हालेलुया। होगा। ये चौथी विपत्ति है। इसलिए परमेश्वर ने बहुत पहले से कहा तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। बार बार परमेश्वर का कलाम कह रहा है तौबा कर लो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हाँ, और आगे? मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए। और जब चौथे स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को सूरज के ऊपर डाला और इतना तेज बढ़ गया सूरज का और आंच लगने लगी कि जो पृथ्वी पर मनुष्य लोग थे वो झुलसने लगे। हालेलुया। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तापमान बढ़ने के कारण पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी जा नहीं रही है। ठंडा पानी पी रहे हैं, बर्फ का पानी पी रहे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन प्यास बुझ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूरज के ऊपर उड़ेला है और इसलिए पृथ्वी पर जो है तपन पड़ने लगी और हर मनुष्य झुलसने लगा और तड़पने लगा। हालेलुया। उस आंच में तड़प रहा है, उस आंच में तड़प रहा है, दुख तो मिल रहा है, लेकिन कोई ईश्वर को याद नहीं कर रहा है। हालेलुया। उसको ये नहीं मालूम कि आखिर ये तपन क्यों पड़ रही है, ये गर्मी क्यों पड़ रही
है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, आखिर ये विपत्ति क्यों आई है। तो अपने घुटने टेके, हाथ उठा के ईश्वर से दुआ करे कि प्रार्थना करे कि ये परमेश्वर अपने गुस्से को शांत कर। उसका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता है, ईश्वर के गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। बाइबल कहता है वो प्यार करने का खुदा है तो भस्म करने की आग है। जब उसको क्रोध आता है, उसको गुस्सा आता है तो आग बरसता है। ये हमारे और आपके पापों के कारण उसका क्रोध भड़का हुआ है। जो हम और आप पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने पैसे पर घमंड है, अपनी बुद्धि पर घमंड है, अपने बल पर घमंड है, अपने बाल बच्चों पर घमंड है, अपने परिवार पर घमंड है, अपने गाड़ी घोड़े पर घमंड है, लेकिन अपने ईश्वर को भूल बैठे हैं। इस करके परमेश्वर का क्रोध हम सबके ऊपर भड़का हुआ है कि मैंने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा, मैंने तुम्हें धरती पर भेजा, जाओ जाकर अच्छे नेक काम करो, भला करो, प्रेम करो, दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो और मेरा सुमिरन करो। लेकिन तुम पृथ्वी पर जा करके दुनिया के माया मोहब्बत में जाकर तुम मुझे भूल बैठे हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या करे, क्या करे, कितना बर्दाश्त करे जब उसने आपको मानव जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है, तो मनुष्य का कर्तव्य आप नहीं पूरा कर रहे हो। मनुष्य जन्म अनमोल, भाई कहते हैं बहुत अच्छा, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। हाँ, कल जो मिला है अब ना मिलेगा, इसलिए क्या कर, बस भुला गए। हाँ, यीशु यीशु बोला, इसलिए यीशु यीशु बोल रहे हैं, क्योंकि ये जीवन, मनुष्य का जीवन जो है अनमोल है। हम मानव जीवन पाकर अनमोल लोग हैं, हमारा कोई मोल नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है। हम मानव रूप में आए हैं, हम जानवर नहीं हैं, कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हमसे अच्छे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो खुदावन का सजदा करते हैं, ईश्वर का सुमिरन करते हैं सुबह शाम। जानवर की तो खाल भी काम आती है, जानवर की चमड़ी से ढोल की बज रही है, वो भी अपने ईश्वर का नाम ले रही है। जानवर का चमड़ा भी खुदा का महिमा कर रहा है। जानवर की हर एक अंग प्रभु के काम आते हैं, लेकिन मनुष्य का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। आंख है, मटका रहे हैं, हाँ? तो अखिया में मेरे यीशु बसता है तो कईयों की अखिया में गंध बसता है, हाँ? हम कहते हैं आंख खुली है बंद, यीशु सामने हो, तो कुछ लोग कहते नहीं आंख खुलल हो चाहे बंद हो, पैसा सामने हो, नोट सामने हो। आंख खुलल है तो पैसा लौके, बंद रहे तो पैसा लौके, बस और कुछ लौके, लेकिन पैसा सब बुराई का जड़ है। सावधान, हमें अपने आप को जांचते रहना है, परखते रहना है। अगर पृथ्वी पर हर इंसान अपने पापों से तौबा कर ले, हर एक इंसान अपने खुदा से माफी मांग ले, प्रार्थना करे, अरदास करे, सुमिरन करे, तो ईश्वर अपने क्रोध को शांत कर सकता है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कह रहा है? मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है मनुष्यों ने जब तपन बढ़ गई, धूप बढ़ गया, लोग झुलसने लगे, मुरझाने लगे, प्यास से तड़पने लगे, तो लोगों ने क्या किया? अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा की। कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? एकाएक कंचोरवा तो ना लौकत है, भोजपुरी बड़ा आराम से लोग कह देते हैं, अरे वो कैसा है, क्या कर रहा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, हम लोग को मार रहा है।
कहाँ है वो? अंधा हो गया है, बहरा हो गया है, वो नहीं दिख रहा इसको। आज लोग गालियां दे रहे हैं, ईश्वर को गाली देते हैं लोग, बुरा भला कह रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पर कभी कोई ये नहीं कहता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों मेरे पाप के कारण ये सजा मुझे मिल रही है। हालेलुया। हमको कहना है परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्या मैं बुरा कर रहा हूँ, क्या मैं भला कर रहा हूँ, क्या मैं तेरे निगाहों में अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर। ईश्वर को गाली देकर के तुम कुछ नहीं पा सकते हो, ईश्वर की निंदा करके तुम कुछ नहीं पा सकते हो। अरे सरकार को गाली दे तो सरकार तुम्हारा क्या कर लेती है? सरकार को भी लोग गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं किसी को कोई बिगाड़ सकते हो, लेकिन सरकार चाहे तो सबका बिगाड़ सकता है। सरकार चाहे सबका बिगाड़ सकती है, लेकिन सरकार को गरिया के हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, अपना मुंह खराब करेंगे। बाइबल कह रहा है मनुष्यों ने ईश्वर की निंदा की, तपन में झुलस रहे थे, गर्मी में तड़प रहे थे, तो उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, माफी नहीं मांगा कि हे परमेश्वर अपने गुस्से को शांत कर, हे परमेश्वर अपने क्रोध को शांत कर, हमें बचा, अगर हमने कोई पाप किया तो क्षमा कर। नहीं, बल्कि क्या कह रहे हैं? निंदा। आगे तौबा नहीं किया, उन्होंने मन नहीं फिराया, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की निंदा किया और पाप से मन नहीं फिराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का इंसान अपने पाप से मन नहीं फिरा रहा है, इसलिए विपत्ति पर विपत्ति आ रही है। इसके बाद आप पढ़ेंगे घर पर जाके अपने 5वीं विपत्ति के बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो टेलर अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो आप धूप लग रहा है, पैसा है, एक एसी कूलर पंखा आ जा रहा है, इन्वर्टर लगवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर एसी कूलर पंखा इन्वर्टर रहेगा, लेकिन जहाँ तुमने जाना है नरक की आग में, ना एसी ना कूलर ना पंखा वहाँ होगा। हालेलुया। वहाँ रोना, दांत का पीसना होगा, वहाँ की आग कभी बुझेगी नहीं, वहाँ तड़पोगे, चिल्लाओगे, पर कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए तौबा करो, मन को फिरा लो। ये परमेश्वर के गुस्से को अगर चाहते हो कि शांत हो जाए तो मन फिराना है। यूहन्ना जब धरती पर आया, उसने प्रचार किया यरदन नदी के तट पर, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो बहुत लोग कहते हैं क्या बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा जानकारी वाला है, इसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया क्या? ये परमेश्वर का भक्तों में कहा परमेश्वर अपने आप को समझता है, ये बहुत स्वर्ग के बारे में प्रचार कर रहा है, इसको क्या मालूम स्वर्ग देखा है इसने? आज भी धरती पर लोग ऐसा कहते हैं। अगर किसी को समझाओगे तो कहेंगे स्वर्ग नरक यही है, तो स्वर्ग देखे हो, तुम स्वर्ग की बात करते हो। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। इसलिए ईश्वर से डरो, डरो उससे, अपने मन को फिराओ, पाप से, बुराई से, निंदा से, चुगली से, लड़ाई से, झगड़े से मन को दूर कर लो, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। मत्ती 3 में देखते हैं हम लोग, मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय के 2 पद में, हालेलुया। मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य, आप लोग बोलेंगे, सभी मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगी फिर आप ही बोलेंगे, ठीक है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अपने पड़ोसी से कहें, अपने बगल वाले को हिला
बहनी लोग ना बतियाते, हाथ पकड़ के बोला जाए दूसरे की, याद दिलाएं। आप भी प्रचार करें, आप सबको प्रचारक बनाया खुदा ने। मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है, जाओ तुम पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही दो, जाओ तुम उन्हें मेरा वचन सुनाओ जो बात तुम्हें मैंने सिखाई है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हम सबको प्रभु ने चुना है। आज ये प्रचार आपको अपने रिश्तेदारों में, घरों में, पड़ोसियों में करना है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ। भाई लोग नहीं पकड़ रहे किसी का हाथ, भाई लोग नहीं, पीछे वाले भी, आगे वाले भी एक दूसरे को अपना दोस्त बनाए, फ्रेंड बनाए, फ्रेंड बनाए जल्दी जल्दी। एक से भले दो, वचन में लिखा एक से भले एक गिरेगा दूसरा उसे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिला हिला कर याद दिलाओ, भैया बहनी को याद दिलाओ, मत फिरो। लगता है आप लोगों को फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं। भाई भाई का हाथ पकड़ ले तुरंत। अगर आप यहाँ नहीं दोस्त बना पाओगे तो वहां क्या बनाओगे? वचन में क्या लिखा है? जिसे तूने देखा उसे प्यार नहीं किया तो मुझसे क्या प्यार करोगे? आज अगर आप प्यार दिखाना चाहते हो तो किसी को दोस्त बना लो, तुरंत कोई बना लो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, बहन बहनों का, भाई भाइयों का हाथ पकड़ेंगे, ठीक है? फिर से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तालियां बजाएंगे जोरदार। यह बात आपको जाकर अपने गली मोहल्ले में बताना है। मन फिराओ। धर्म नहीं बदलना है, घर नहीं बदलना है, कपड़ा नहीं बदलना है, अपने मन को बदलना है। हालेलुया। मन को बदलना है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को ना भूल। हे मेरे मन, सुबह उठकर प्रार्थना करो, भोर में उठते हो तो प्रार्थना करो, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर। हालेलुया। हे मेरे मन, परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसके किए उपकार को मत भूल। हालेलुया। अब वचन कहता है, मत्ती 25:1 में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 1 पद में। अगर नींद आ रही है तो खड़े हो जाएं, अगर आपका पड़ोसी सो रहा है उसको जगाएं। हालेलुया। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। तब स्वर्ग का राज, देखिए बाइबल क्या कह रहा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और बाइबल क्या कह रहा है? तब जब स्वर्ग का राज निकट आएगा तो कैसे आएगा? तब स्वर्ग का राज जब निकट आएगा तो कैसे आएगा? उन 10 कुमारी के समान आएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर 10 कुमारियां थी और 10 के 10 कुमारियां अपने दूल्हा से मिलने चली। हालेलुया। आप लोग वीडियो देखे होंगे हमारा चैनल गढ़ जिला 333 पर, 10 कुमारियों का दृष्टांत। 10 कुमारियां थी और 10 के 10 क्या करने लगी? दूल्हा से मिलने जा रही हैं। दूल्हा से मिलने चली तो क्या की? अपना अपना मसाल तैयार करे। बातें ना करे सिस्टर, क्या बात है? क्या बात है? बुखाई है तो कहाँ रो रही है? अभी सांस तो है, उसे ज्यादा आप चिल्ला रही है। मांगने दो। आज अगर भूखे होकर खुदा का वचन नहीं सुनेंगे तो कल कैसे आगे बढ़ेंगे? आपका ध्यान वचन पे होना चाहिए, परमेश्वर उसको तृप्त करेगा। हालेलुया। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान है जिसने अपनी अपनी मसाले लेकर दूल्हे से मिलने को चल पड़ी। 10 गई कि नहीं? 10 मिलने जा रही थी। अच्छा, 5 उसमें क्या थी और 5 मूर्ख थी। तो जो चालाक थी उसने क्या किया? पीछे से हाँ, जो चालाक रानी वो क्या कहनी? ढेर ढेर का तेल भरनी। अपनी मसालों में तेल भर लिया। और जो मूर्ख रानी का कहनी? खाली थोड़ा सा तेल, है ना, थोड़ा सा तेल।
इसका मतलब है जो चालाक थी वो प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, उपवास रखती थी, संगति करती थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। हालेलुया। और जो मूर्ख थी वो महीना में एक बार चर्च जाती थी और उसके बाद घर पे जा घर के खाली घूमती थी। इनकी चुगली, उनकी बुराई, उनका झगड़ा, उनकी लड़ाई अपने सर पे लेकर घूमती थी। महीना में एक बार 2 बार जब गुड फ्राइडे आ जाए, चाहे ईस्टर चाहे क्रिसमस, तो खाना खाने पहुंच जाती थी। तो उसके अंदर कितना तेल है। हाँ, इतना विश्वास करती थी कि यीशु जी परमेश्वर के पुत्र हूँ। कुछ विश्वासियों का यही हाल है। कहते अरे हम प्रभु के मानीला, हम प्रभु के जानीला। हम भी प्रभु को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन मन नहीं फिराते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है 5 मूर्ख थी, 5 चालाक थी। और जब 10 मिलने चली तो क्या हुआ रास्ते में? जो मूर्ख थी उनका तेल खत्म, उनका दिया बुझने लगा। जो चालाक थी जल रहा है। तो मूर्खों ने कहा है दीदी, हे बहनी, थोड़ा सा हमको उधार तेल दे दो ताकि हमारा दिया बुझे ना, हम भी दूल्हा के साथ चल चले। लेकिन वचन क्या कहता है? बीच में सोई भी थी। सोई थी नहीं सोई थी? बीच में 10 कुमारियां सो गई। कहती बहुत टाइम अब दूल्हा के अड्डे में, तब लेकर आदमी खराटा मार हो जाए। आज भी कलेसिया सो रही, उनको नहीं पता दूल्हा कब आएगा। बाइबल में लिखा हुआ है वो घड़ी वो समय कोई नहीं जानता कि कब दूल्हा आएगा। जैसे चोर चोरी करने आता है वैसे हमारा यीशु मसीह आएगा, बताकर नहीं आएगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो घड़ी वो समय कोई नहीं जानता। अगर जानता तो हमसे पहले पापी लोग जाग जाते कि हम ही लोग चलेंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर बता कि नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, इसलिए हमें क्या करना है? मन को फिराना है, तेल से अपने आप को भर लेना। सोना नहीं है। हम सो गए तो जो सोया वो खोया। हमें जागते रहना, प्रार्थना, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। ये चिन्ह बाइबल में पूरे हो रहे हैं। यीशु मसीह के आने से पहले जो जो चिन्ह दिखाई दिए बाइबल में पूरे हो रहे हैं। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना, अपने बगल वाले को जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो। अगर कोई सो रहा उसको हिला कर थोड़ा बोलो ना। गुस्सा उस्सा नहीं कोई करेगा आज के दिन, छूट है, आप हिला सकते हैं। पकड़ के झजोरों को बढ़िया से। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि यीशु आ रहा है। हालेलुया। आप देखिए यीशु मसीह आ रहा है तो हमें क्या करना है? जाग के प्रार्थना करना है, सो के प्रार्थना नहीं करना है। हाँ, जाग के प्रार्थना करना है। अभी कितने लोग चर्च में आते हैं, घरे जाइए तो खूब रात दिन खटी नींदियां नहीं आएगी, और चर्च में आएगी तो हे दीदी जब चर्च में जाएगा तब खूब नींद आवेले, अखियां खुलबा ना। इसका मतलब तुम जाग के प्रार्थना करने नहीं आए हो, यहाँ सो के प्रार्थना करने आए हो। सो के कोई प्रार्थना करके कुछ पाया है? नहीं। देखो डीजे भी बजाया आप लोग के लिए ताकि आप लोग सो मत, जागते रहो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, बाइबल बताता है नूह के जमाने में पाप बढ़ गया, गुनाह बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। नूह के जमाने में नूह ने बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है, अब दुनिया खत्म होने वाली है। तो सब कहने रहे नूह पागल हो गया, बड़का भक्त भर हुआ, बड़का ये एकदम ज्ञान दिया तो परमेश्वर इनका मामा हुआ। सब लोग मुंह को पगला पगला बोलने लगे। अरे पगला के पता नहीं कहां से प्रभु प्रभु कहले रहा रात दिन, ये तो पगला है, ये तो रात दिन प्रभु प्रभु करता है। पर उन लोगों को ये नहीं मालूम ये पागल नहीं है, पागल तो वो नहीं, पागल जमाना था। हालेलुया। जो उसकी बात पर यकीन नहीं किया। और जब नूह अपनी जहाज में चला गया, जब बारिश पड़ने लगी, जल प्रलय आया, तब सबकी बुद्धि खुली। पागल नूह नहीं था, पागल हम लोग हैं। हालेलुया।
मुझे पागल मत कहो, क्योंकि पागल मैं नहीं, पागल मुझे जमाना दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, नूह को लोगों ने पागल बोला, आवारा बोला, मन बढ़ाई वाला बोला, उल्टा सीधा बोला, लेकिन नूह ने सब बातों को सुन लिया, क्योंकि वो जानता था मैं पागल नहीं, मैंने खुदा को पा लिया है। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल बताता है योना नबी के समय में जो अगली बार वचन हुआ, कितने लोगों ने सुना था योना का वचन? योना नबी जब निन्नवे देश में गया, निन्नवे देश में पाप बढ़ गया था, गुनाह बढ़ गया था, परमेश्वर उसको खत्म करने जा रहा था, निन्नवे देश को नष्ट करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर फिर भी सबसे प्रेम कर रहा था। उसने योना को कहा जाके प्रचार करो, योना को कहा जाके निन्नवे में प्रचार कर, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज। तो योना ने जाकर प्रचार किया। जब प्रचार किया तो परमेश्वर ने निन्नवे देश को छोड़ दिया। हालेलुया। निन्नवे देश को नष्ट नहीं किया परमेश्वर ने, निन्नवे देश को माफ कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो अपनी गलती को मानकर छोड़ेगा उस पर मैं दया करूंगा, लेकिन जो अपनी गलती को छुपा के रखेगा उसका काम कभी सफल नहीं होएगा। तो आज मेरे प्रियो, आपको कौन सा बनना है? नूह के जमाने वाला कि योना के? निन्नवे देश का बनना है कि नूह के देश का बनना है? निन्नवे का ना बनना? तो तौबा करोगे? चलो, कौन कौन लोग आज तौबा करना चाहते हैं अपने पापों से? आज पश्चाताप करें, सभी पश्चाताप करेंगे, सभी के लिए है, मेरे लिए भी है। खुदा से कहें मैं आज पश्चाताप करता हूं अपने पापों से, ताकि परमेश्वर अपने गुस्से को शांत करे और हमारे लोगों को बचाए। हालेलुया। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और हम तौबा करेंगे। सभी लोग सभी तौबा करेंगे, सभी अपनी जगह पर खड़े, कोई बैठा ना रहे। एक दिल पर अपने हाथ रखेंगे, दायां हाथ अपने सीने पर, एक हाथ ही प्रभु को दिखाएंगे, एक हाथ प्रभु को दिखाएंगे। आज खुदा के राज्य में बहुत खुशियां होगी कि एक साथ में इतने लोगों ने तौबा कर लिया है, एक साथ में इतने लोगों ने मन फिराया है। क्योंकि मेरे प्रियो, अपने पापों से पश्चाताप कर लो, कल किसी ने नहीं जाना कल क्या हो जाएगा। जब इतने लोग मर गए एक ही बार में, ये जिंदगी पानी का बुल्ला है, अभी हवा चलेगा फूट जाएगा। ये जीवन शीशे का बंगला है, ठोकर लगेगी टूट जाएगा। ये जीवन फूलों की माला है, धूप लगेगी मुरझा जाएगा। ये जीवन चंदन की लकड़ी है, आग लगेगी जल जाएगा। इसलिए इस जीवन को नष्ट होने से पहले तौबा कर ले, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक बार एक हीरोइन थी और हीरोइन जब चर्च में गई और वहां पर परमेश्वर के दास ने कहा कि तौबा कर लो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। तो उसने कहा बहन तुम भी तौबा कर लो। उसने कहा नहीं, अभी मुझे शूटिंग पे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, अगली बार आकर मैं तौबा करूंगी। हालेलुया। मैं अगली बार आकर तौबा करूंगी। लेकिन वो हीरोइन जैसे ही चर्च से बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली, 1 मिनट भी नहीं हुआ कि तैसे ही गाड़ी सामने से आई और उसे लड़ाकर चली गई। जब वो जमीन पर गिरी तब उसके मुंह से निकला 1 मिनट लेट। उसने उंगली से जमीन पर लिख दिया 1 मिनट लेट, अर्थात अगर 1 मिनट पहले मैं तौबा कर ली होती तो मैं आज जन्नत में होती, मैं आज स्वर्ग में होती। हालेलुया। हो सकता वो तौबा करने के लिए ठहर गई होती तो आज इसका एक्सीडेंट नहीं होता, ये जिंदगी बच जाती। इसलिए जिंदगी अनमोल है मेरे प्रियो, तौबा करो। है इंसानों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है। गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। ये दिन कयामत के हैं, ये दिन जो है आप लोगों को लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है। तो अपना हाथ सीने पर रखें और एक हाथ परमेश्वर को दिखाएं, और आगे आगे मैं बोलूंगी, पीछे पीछे आप बोलेंगे और तौबा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा सिंहासन पवित्र माना जाए, जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हे हमारे पिता,
हमारे दिन भर की रोटी रोजी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। हे हमारे पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। हे पिता, आज से पहले कोई भी मुझसे पाप हुआ है, अपराध हुआ है, आज मैं आपके सामने अपनी गलती को मानता हूँ। हे मेरे पिता, आप हमारे पापों को क्षमा करें। हे हमारे पिता, हम विश्वास करते हैं क्षमा करने का अधिकार सिर्फ आपको दिया गया है। हे हमारे पिता, आपके वचन में लिखा है, जिसके अपराध को पुत्र क्षमा करेगा, उसके अपराध को पिता भी क्षमा करेगा। हे हमारे पिता, आज से हम आपके बेटे बेटियां हैं। हम विश्वास करते हैं आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे पापों के लिए धरती पर आए, मानव का रूप धारण किया। हे प्रभु यीशु, आप हमारे पापों के लिए तोड़ों की मार खाएं। हे हमारे प्रभु यीशु, आप हमारे पापों के लिए कांटों का ताज पहना, अपने मुंह पे थुकवाया, हाथों पैरों में कीले ठुकवाए, पेट में भाला खाया और अपना प्राण कलवरी क्रूस पर दे दिया। हे हमारे प्रभु यीशु, और आप मर के तीसरे दिन जी उठे, और आप 40 दिन धरती पर रहे, और आप स्वर्ग में उठा लिए गए। और आपने हमसे वादा किया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ मेरे लोग रहेंगे। हे प्रभु यीशु, इस पापी जीवन से मुझे मुक्त करो। हे प्रभु यीशु, इस जीवन को अपने भजन के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी महिमा करने के लिए इस्तेमाल करो। हे प्रभु यीशु, जब तक ये मैं जीवन जिंदा हूँ तब तक प्रभु आपको छोड़ किसी और के आगे सर ना झुकाऊं। हे प्रभु यीशु, हमें पवित्र आत्मा दो। हे प्रभु यीशु, हमारी अगुवाई करो, हमारी मदद करो। हे प्रभु यीशु, जब तू बादलों पर आएगा हम सबको याद करना। हे प्रभु यीशु, हमें भी अपने साथ ले जाना। हे प्रभु यीशु, हमारे पापों को धो दे, धो के सफेद कर दे। हे प्रभु यीशु, हम संसार में रहकर संसार के जैसे ना बने। हे प्रभु, जैसा आपका स्वभाव था वैसा हमारा हो जाए। हे प्रभु यीशु, आज हमें छू ले। हम तौबा करते हैं, मन को फिराते हैं। हे प्रभु, जैसे मैं बच गया वैसे ही
मेरे परिवार को बचाओ, माता पिता को, भाई बहन को, बेटे बेटियों को और रिश्तेदारों को सब पर दया करो। हे प्रभु, जैसे आपने 99 को बचाया वैसे ही हमारे भारत को बचाइए। हमारे भारत में आई हुई सारी विपत्ति को दूर करो। हे प्रभु, हमारे भारत में सब कोई प्रेम से रहे। हे प्रभु, गरीबी, महंगाई, युद्ध, लड़ाई, जो विरोध सताव हो रहे हैं मेरे प्रभु, सब कुछ खत्म करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, अधिकारियों को, नेताओं को, सबको आपके हाथों में देते हैं। सबको प्रभु आप चलाइए। हमारा देश आपके हाथों में है, हम सब आपके हाथों में है, हमारा पूरा परिवार आपके हाथों में है। हे प्रभु, हम सब पर दया करो। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती खुदा, तूने अपनी दासी से बात किया कि आज कलेसिया के अंदर तौबा कराए। जो बीते दिन में पाप हुआ, गुनाह हुआ, अपराध हुआ और छोड़कर आपके वचन के पीछे चलने वाली कलेसिया बने। मेरे परमेश्वर, जो कलेसिया ने आज तौबा किया अपने पापों से, एक एक जन को आप ग्रहण कर ले पिता, एक एक जन को पसंद करे पिता। हमारे भारत देश को बचाइए, यूपी को बचाइए पिता, हमारे हरे कृष्ण नगर को बचाइए पिता। हे परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते पिता, आगे का समय आपके हाथों में पिता, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की।